डियर वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आप लोगों ने जो ग्रुप डिस्कशन है उसको आपने प्रिपेयर कैसे करनी है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन मैं इस वीडियो में एड्रेस करूंगा और दूसरा ये है कि ग्रुप डिस्कशन में आपने अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है। ठीक है, आपने ग्रुप डिस्कशन करनी कैसी है, तो इसके हवाले से मैं आपके साथ कुछ गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूँगा, कुछ आप टिप्स क्या करूँगा ये प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिटेल के साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। डेशन तो पहले हम इस सवाल की तरफ आ जाते हैं कि ग्रुप डिस्कशन को कैसे आपने प्रिपेयर करना है। तो डेशन याद रखो रखो कि ग्रुप डिस्कशन में क्या हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट कि आप टेस्ट कौन सा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें से एक होती है टॉपिक, ठीक है ना, एक होती है टॉपिक बेस। बेसिकली क्या हो जाती है, आपकी ग्रुप डिस्कशन होती है। ठीक है, जिसमें आपको एक बेसिकली क्या है, एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपने अपना ओपिनियन क्या है एक एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, इसके अगेंस्ट भी हो सकती है, इसके फेवर में भी हो सकती है। ठीक है, और दूसरा डिसीजन क्या है, एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना, ये एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या है, आपको एक को बेसिकली एक स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है ना, एक स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है ना, और उसमें एक प्रॉब्लम आपको गिवन होता है और फिर उसमें से पूछा जाता है कि आपने इसको कैसे टैकल करनी है। क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये आपको टॉपिक दिया जाता है। जिस तरह आपके क्या हो जाती है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो एसबॉट होते हैं, ठीक है, एसबॉट के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें बेसिकली क्या हो जाते हैं, उसमें टॉपिक बेस्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें ना, जैसे नेशनल बैंक हो गया, ठीक है ना, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसमें जीबीओ पोस्ट के लिए वहाँ पर बेसिकली क्या हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट दी जाती है और फिर इसके ऊपर आपने क्या हो अपना ओपिनियन देना होता है। मिसाल के तौर पर क्या है, एक एनजीओ है, ठीक है ना, ये उनके कुछ एम्प्लॉयज़ है, ठीक है ना, ये ऐसे फार फ्लंग एरियाज है, दूर एरियाज में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एनजीओ के लिए क्या है, उन्होंने बैंक को अप्रोच किया है और वो बैंक को कहते हैं कि मेरे लिए ये क्या करे, मैं एम्प्लॉय के लिए जो वो पेमेंट कर रहा हूँ उसका मेरा मसला क्या करे, वो हल कर दे। क्योंकि इनके जो एम्प्लॉयज़ है वो बड़े क्या है, वो फार फ्लंग क्या है, वो एरियाज में क्या है वो रह रहे हैं और उनको सैलरीज कैसे पहुँचानी है उसके लिए क्या है, वो बैंक के साथ क्या करता है, वो रब्ता करता है। तो इस तरह की वो स्टेटमेंट दी जाती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ, आप अपना बताओ कि आप क्या करेंगे, अगर आप बैंक का कस्टमर आपके पास आ जाता है तो आपने इसका क्या सलूशन आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपका जो एनजीओ है, ठीक है, सॉरी एनजीओ, ये क्या है, कस्टमर है ना बैंक का, पोटेंशियल कस्टमर। तो इसके लिए फिर आपसे सवाल पूछेगा कि इसका सोल्यूशन बता दो इस एनजीओ का, कि वो क्या करेगा, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे सैलरी पहुंचाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो होते हैं ना, ये क्या, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इनकी जो जीबीओ पोस्ट के लिए, जो वहाँ पर जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए जो आप जाते हैं ग्रुप डिस्कशन में, फिर स्टूडेंट कहते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से तैयार करनी है। ठीक है ना, ये जो मेथड है मैंने खुद उसको यूज़ किए हैं। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट बेसिकली क्या है, अगर आप टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, या इम्पोर्ट्स क्यों, सॉरी एक्सपोर्ट्स क्यों ज़रूरी होती है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, ये जो ओपिनियन बेस्ड होते हैं, जिसके ऊपर अपने ओपिनियन देना होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, इसका प्रिपरेशन आप कहाँ से कर सकते हैं। तो डेट बेसिकली क्या है, एक तो आपका क्या है, आप क्या करें, न्यूज़पेपर रीडिंग की अगर आप सीरियस है वो क्या करें, आप इसका लाजमी तौर पर क्या करें, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। ठीक है, क्योंकि इसकी बेस पे क्या हो जाती है, आपकी क्या हो जाती है, ओपिनियन क्या हो जाती है, वो शेप होती है। ठीक है ना, ओपिनियन क्या हो जाती है, ओपिनियन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्या हो जाती है, वो आपकी बिल्ड होती है। ठीक है, अब न्यूज़पेपर के एक तो है जो है ना, वो डॉन है। डॉन मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है ना, वो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादातर इसमें यहाँ पर डिस्कस किए होते हैं, तो वो किस्म के एक इरेलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है, जो मैंने खुद इस्तेमाल किया है, मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाया, वो है डेली टाइम्स। ठीक है ना, ये डेली टाइम्स का जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, ठीक है ना, ये है इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, ये बेसिकली क्या करें, आप यूज़ करें, उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड जो है ना वो टॉपिक्स आते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट, बाकी जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में क्या हो जाते हैं, वो आपको ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये क्या करें, आप क्या करें, ओपिनियन बिल्डिंग के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करें, उसको क्या करें, आप यूज़ किया करें। ठीक है जी, फिर क्या होगा, जैसे उर्दू आ गई है, ठीक है, कोई कहता है कि मैं इंग्लिश नहीं, मुझे समझ नहीं आती, तो वो क्या करे, उर्दू की जंग हो गया, ठीक है ना, जंग, या कोई एक्सप्रेस जो क्या है न्यूज़पेपर है, वो आपने क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन कौन सा पढ़ना है, याद रखो, इसमें आ जाती हैं एडिटोरियल। ठीक है ना, एडिटोरियल, ठीक है, एडिटोरियल, ये जो कहते हैं ओपिनियन पेज।
ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, ये आपने क्या करना है, उनको रीड आउट करना है, चाहे जंग न्यूज़पेपर में हो या एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में हो, तो वहाँ पर भी एडिटोरियल आ जाती है, आखिर में आ जाती है, या ओपिनियन पेज, ठीक है ना, इसमें कोई बंदा लिख रहा होता है किसी भी इशू के बारे में, ठीक है। तो ये पेज बेसिकली क्या करना है, आपने पढ़नी है। राइट हो गया डियर स्टूडेंट। अच्छा, फिर इसमें क्या है, इकोनॉमी के रिलेटेड, ठीक है ना। अगर आपने एस बोर्ड का कोई यहाँ पर एस्पायरेंट है, वो वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड बड़े अच्छे खासे टॉपिक्स आते हैं एस बॉट में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है OG2 का। तो बेसिकली वहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड जो वहाँ पर डेशन क्या है, डॉन का एक आता है, बेसिकली एक आता है इसका इकोनॉमी से रिलेटेड स्पेसिफिक क्या हो जाता है, एक वीक में एक बार आता है, ठीक है ना, एक बे वो क्या हो जाता है, इसका जो न्यूज़पेपर आता है ना, वो क्या हो जाता है, इसमें 3-4 पेजेस का आता है, वो क्या है, येलो कलर का होता है, ठीक है ना। और ये आई थिंक सो ये इतवार को आता है, ठीक है ना, एक में वीक में एक बार आता है। और वो एक्सक्लूसिवली क्या हो जाता है, वो इकोनॉमी को क्या करता है, वो डील करता है। और मैं ये भी निशानी बताता हूँ, वो क्या होता है, येलो कलर का क्या होता है, वो होता है, ठीक है ना, 3-4 पेजेस होती है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपने लाजमी तौर पर क्या करना है, वो पढ़ने हैं, अपनी जो रिलेवेंट टॉपिक्स है वो आपने क्या करना है, वो आपने निकालने हैं, ठीक है, कि कौन कौन से आपकी जो मेन थीम्स है इकोनॉमी से रिलेटेड, वो आपने खुद फाइंड करने हैं, और फिर उससे रिलेटेड फिर आपने वो टॉपिक्स आपने ढूंढने इस इकोनॉमी वाले, जो इनका जो पोर्शन है, जो वीकली पोर्शन है, वीक में एक बार आता है, एक्सक्लूसिवली इकोनॉमी से रिलेटेड जो है ना वो टॉपिक्स को डील करता है। तो ये सबसे बेहतरीन जो है ना एक है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्टूडेंट ये लाजमी तौर पर क्या करें, उनको पढ़ा करें, उनसे नोट बनाया करें, ठीक है, जो रेलेवेंट पोर्शन है वो पढ़ा करें, ठीक है। एडिशन क्या है, एक तो हो गया न्यूज़पेपर हो गया, दूसरा क्या है, एक अगर आप यूट्यूब के ऊपर अगर आप कोई चैनल देखते हैं, ठीक है ना, यूट्यूब के ऊपर चैनल है, तो मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो है वर्ल्ड टाइम्स, और सॉरी वो है बेसिकली PTV वर्ल्ड, ठीक है ना। ये PTV वर्ल्ड ये पाकिस्तान का इंग्लिश का क्या है, न्यूज़ चैनल है, ठीक है, इंग्लिश क्या है, न्यूज़ चैनल है, ठीक है ना। ये आप क्या करें, वो सुना करें, इसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स भी होते हैं, करंट रिलेटेड भी टॉपिक्स होते हैं, और इस तरह वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो बंदा जो वीडियो का जो थंबनेल होता है उसको बंदा फिर देख लेता है कि ये मेरा रिलेवेंट है कि नहीं है। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ता, मैं कंटेंट सिर्फ मैं वॉच करना चाहता हूँ, तो ये PTV वॉल है, ये बहुत अच्छी जो है ना ये टॉपिक्स है ना बेसिकली वो ले आता है और उसके ऊपर डिस्कशन करता है, ठीक है। तो आप ये भी जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर इसको सब्सक्राइब करके उसको फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, ठीक है। ये ऑफिशियल चैनल है पाकिस्तान का इंग्लिश का। अच्छा गाइस, फिर नेक्स्ट आ जाती हैं, तीसरा पॉइंट डेशन आ गया आपका क्या है, मैगजीन आ गया, ठीक है ना। मैगजीन एक तो हो गया न्यूज़पेपर मैंने बता दिया, फिर जो कंटेंट में आ गया आपका यूट्यूब के ऊपर कंटेंट आ गया है, और फिर है कि वो मैगजीन आ गया। मैगजीन में डेशन क्या है, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स, ठीक है ना। ये उनका बेसिकली एक रिसाला आता है पूरे, आप मंथली भी दे सकते हैं, लेकिन जो ईयरली आता है, ठीक है ना, ईयरली, जिसको कहते हैं 12 in 1, ठीक है ना, 12 in 1, ठीक है ना। तो उसमें बेसिकली क्या, एक साल के अंदर ये पूरा एक साल का रिसाला आता है, इसके अंदर पूरे के जो 12 मंथ की जो पब्लिकेशन होते हैं वो एक ही रिसाले के अंदर क्या हो जाते हैं, वो इंक्लूड होते हैं, यानी 12 मंथ्स के जितने भी रिसाले आए होते हैं ना मैगजीन, वो एक ही मैगजीन के अंदर क्या आपको एक मिल जाती है, ठीक है। तो आप क्या करें, 12 in 1 वाला ले लें जो कि ईयरली है, ठीक है। और फिर उनमें से जो रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो क्या करें, आप डिस्कशन क्या करें, वो किया करें, ठीक है। वो सॉरी उसको पढ़ा करें, ठीक है, जो रिलेवेंट टॉपिक्स है वो क्या करें, उसको देखा करें। आर्टिफिशियल जो आपकी जो मेन थीम्स आते हैं, ठीक है। इस क्या होगा, ये एक मेन थीम होगा, एक मैंने एस बोर्ड के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। तो ये देखो मेन थीम क्या है, डिजिटाइजेशन हो गया, डिजिटल बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, CPEC हो गया, सोशल इश्यूज हो गई है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट और रोल है, और इकॉनमी से रिलेटेड। तो ये कि मेन थीम्स है, ठीक है। तो उनमें से फिर क्या करें, आप उसको टॉपिक को क्या करें, उनमें से जो आप मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें इंटरनेशनल लेवल की भी होते हैं, डोमेस्टिक लेवल की भी होते हैं, अलग अलग पोर्शन होते हैं। तो फिर क्या हो सकती है, उसको आप बंदा देख के फिर उसमें से वो चूज़ कर लेते हैं टॉपिक्स को, ठीक है। हूँ कि ग्रुप डिस्कशन को आपने कैसे करना है, ठीक है। मैं कुछ टिप्स क्या करूँगा, आप लोगों के साथ क्या करूँगा वो शेयर करूँगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देखो ये सुन, यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन की पहली बात ये है कि आपने एटलीस्ट, ठीक है ना, एटलीस्ट क्या करें आप, दो से क्या है 2 to 3 टाइम्स क्या करें, उसके अंदर क्या करें, अपनी जो पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर करें, ठीक है।
एक बात जो है ना वो एक बार काफ़ी नहीं है, बल्कि आप कोशिश करें कि क्या उस ग्रुप डिस्कशन में जो कि 15 मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है, उसके अंदर आप कोशिश करें कि एटलीस्ट क्या करें, 2 से 3 बार क्या करें उस ग्रुप डिस्कशन में आप क्या करें उनको वो पार्टिसिपेशन ले लें। अच्छा, दूसरा ये है कि हमेशा क्या करो, कोशिश करो कि आप क्या करें, आप इनिशिएट करें, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन को क्या करें, आप उनको इनिशिएट करें, ठीक है, यानी उनको स्टार्ट करें। इनका फ़ायदा ये होता है ना कि बार बार क्या क्या हो जाते हैं कि आपके जो पॉइंट्स आपने लिखे होते हैं ना, जब आप इनिशिएट नहीं करते ना, तो आपसे कोई और बंदा क्या करता है, वो आपके पॉइंट बोल लेता है, आपसे पहले ही बोल लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या, अगर आपके पास पॉइंट्स भी है, ठीक है, और आप बोलते हैं तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे आपका माइंड है कि मैं बोलूँगा, लेकिन आपसे जो पहले 1 नंबर 2 नंबर पे बंदा बोलता है, वो मे बी वो पॉइंट्स वही बोलते हैं जो आपने जो है ना वो पहले से जो है ना वो आपके माइंड में है कि मैं ये बोलूँगा, ठीक है। तो इनका ये फ़ायदा होता है कि आप जब इनिशिएट करेंगे किसी भी ग्रुप डिस्कशन को, अगर आपके पास अच्छे टॉपिक वो कंटेंट है आपकी आइडिया वो माइंड में, ठीक है ना, उसके पॉइंट्स है आपके माइंड में, तो सबसे अच्छा ये है कि आप क्या करें, उनको इनिशिएट करें, उनको स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में क्या आ जाए आपके पास पॉइंट्स ही क्या हो जाता है वो ख़त्म हो जाए और बाकी जो कैंडिडेट्स है वो क्या करें, वो बोल दें, ठीक है। तो इनका एक जो है ना ये भी फ़ायदा है, ठीक है। और दूसरा डेट ये है कि उसमें ये है कि आप क्या करें, अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, यानी आपको एक टॉपिक दिया जाता है, ठीक है ना, और अभी भी क्या है आपके पास क्या है उससे रिलेटेड जो है ना क्या है वो आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, तो अब इनका सबसे अच्छा हल ये है। मैं बीच में आप लोगों को रोकूंगा, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, केपीएससी हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, एडी अकाउंट्स हो या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो, ठीक है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर, ठीक है ना। अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। कि आप क्या करें, थोड़ा सा वेट कर ले, ठीक है ना, वेट कर ले, और क्या करें आप क्या करें अटेंटिव रहे, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है, ये मैटर नहीं करता कि आप क्या है दूसरे नंबर पे बोलते हैं, तीसरे नंबर पे बोलते हैं, चौथे नंबर पे बोलते हैं या पाँचवें नंबर पे बोलते हैं, ठीक है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो आप क्या करें, उनका फिर वेट करें, आप ये क्या करें, जो बाकी जो कैंडिडेट आपकी जो मेंबर्स होते हैं, यानी ग्रुप डिस्कशन में पूरा एक वो होते हैं ना, मेंबर्स होती हैं 7 8 6 7 होते हैं, डिपेंड डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, मेंबर्स होते हैं, तो उनका बेसिकली क्या करें, उनको पहले बंदा क्या करे, सुने कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी बेसिकली क्या होता है, फिर बंदा उनके पॉइंट से बेसिकली क्या होता है, बंदा क्या करता है, वो पॉइंट्स क्या करता है, वो निकालता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या है, कोई मेंबर ने ऐसी कोई बात कही है जिसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है, तो बंदा फिर क्या करता है, उस बात को अगर आपका माइंड क्लिक कर गया कि मुझे इस पॉइंट के बारे में बड़ा पता है, तो अब बंदा फिर क्या करता है, उसी पॉइंट को लेके फिर क्या करता है, उसको बंदे को उसको उसको बंदा क्या करता है, एक्सप्लेन कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है, अगर आपके पास किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रायर नॉलेज नहीं है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, डेफिनेशन का नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो बाकी मेंबर्स को क्या करें, उनको बोलने दें, उनको सुना करें, ठीक है। जब आपका कोई पॉइंट जहन में आ जाए, आप सोचा भी करिए इस दौरान, ठीक है, अटेंटिव, तब मैंने कहा कि आप अटेंटिव रहें, ठीक है, उनको सुने और सोचें। जैसे कोई भी आपको पॉइंट क्लिक कर गया, आप उस पॉइंट को वो पिक कर लें, नोट कर लें, और फिर क्या करें, उसके ऊपर क्या करें, आप उनको बोलना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये एक जो है ना वो एक तरीका है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं फिर क्या करूँगा, ग्रुप डिस्कशन में अपनी पार्टिसिपेशन को कैसे मैं इंश्योर करूँ, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है कि बाकी मेंबर ने जो भी पॉइंट्स बोले हैं ना, क्या करें, उसको उसकी पॉइंट्स को आप क्या करें, रिपीट ना करें, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि एक मेंबर ने एक बात कही है और आप क्या करें, उसी पॉइंट को जो ना वो पकड़ के आप जो है उनको बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो कि वो ऑलरेडी वो एक्सप्लेन करा चुके हैं। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना, उनके पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि आपने देखना है कि इसने किसी पॉइंट को इसने एक्सप्लेन नहीं किया है, वो पॉइंट्स आपने पकड़ने हैं, या उनसे बेसिक क्या आपने आइडिया लेना है कि इस टॉपिक है किसके बारे में, ये टॉपिक क्या कहता है, ठीक है। तो इसको आपके माइंड में कुछ आइडिया ज़रूर, कुछ ना कुछ पॉइंट्स ज़रूर क्या होंगे, आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, और फिर बंदा उसके ऊपर बोल सकता है, ठीक है।
फिर दूसरा गाइस ये है कि आप क्या करें, अपना जो आई कांटेक्ट है, यानी जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनके जो ग्रुप डिस्कशन होती हैं वो तो फिजिकल होती हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के OG2 का जो प्रोग्राम है, इस बोर्ड का, उनके वो फिजिकल होते हैं। तो वहाँ पर जो आपको जो है ना, एक जिस तरह सर्कल में बिठाया जाता है या किस तरह भी, इस तरह लाइन में बिठाया जाता है, स्ट्रेट लाइन में या सर्कल में बिठाया जाता है, तो आप कोशिश करें। एक होता है इसमें अंडर मॉडरेटर होता है, ठीक है ना, जो कि आपको असेस कर रहा होता है, ठीक है। तो आप क्या करें, मॉडरेटर की तरफ बिल्कुल ना देखें, ठीक है। मॉडरेटर आपकी असेसमेंट कर रहे हैं, उसको आप इग्नोर करें, ठीक है। उनकी तरफ ना देखिए, बल्कि जो आप क्या करें, आपने आई कंटेंट को अपने लाजमी तौर पर मेंटेन करना है। किन के साथ? जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह मैंने कहा कि 6-7 मेंबर्स होते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो उनके साथ क्या करें, आप उनको कांटेक्ट बात करते हुए, इवन अगर आप वो बात करते हैं, इवन अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर भी उनकी तरफ क्या करें, उनको देखा करें, ठीक है, जो वो बात कर रहे हैं, राइट। और जब आप बात कर रहे हैं, आपकी बारी आ जाती है, तो आप क्या करें, सब की तरफ क्या करें, जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की तरफ क्या करें, आप उनके साथ आई कांटेक्ट को कॉन्स्टेंटली क्या करें, उनको मेंटेन करें, ठीक है। ये एक बात हुई। और अगर आपकी बारी नहीं है, दूसरे कैंडिडेट की बारी है, तो आप उस कैंडिडेट जो बोल रहा है उनकी तरफ क्या करें, उनके साथ आप आई कांटेक्ट क्या करें, मेंटेन करें। ना मॉडरेटर की तरफ देखें, ना बाकी की तरफ देखें, ठीक है। तो ये चीज़ें पॉइंट क्या करना है आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपने इसको माइंड में रखनी है, ठीक है। एक और चीज़ है गाइस ग्रुप डिस्कशन के हवाले से, कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, यानी इनके पास पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होती है, नॉलेज क्या होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उनके पास, और वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, वो बोलते हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं, यानी बाकी जो मेंबर होते हैं, उनको बेसिकली क्या है, वो उनको बेसिकली इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है। उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, बस वही बोलते रहते हैं, वही बोलते रहते हैं। तो ऐसी सूरत में मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप वो क्या करें, आप उनको इंटरवीन करें, ठीक है ना। बीच में क्या करें, उनको इंटरवीन करें, और आप उनको बता दें कि ग्रुप मेंबर हमें, जो बाकी जो मेंबर्स हैं, ठीक है, आप उनको पॉइंट आउट कर लें। अगर आपको कोई नंबर आपको अलाट की जाती है, जिस तरह आपकी ICSB में आप जाते हैं ना, वहाँ पर भी ग्रुप डिस्कशन होती है ना, तो वहाँ पर भी आपको चेस्ट नंबर क्या हो जाते हैं, आपको चेस्ट नंबर आपको अलाट की जाती है, जिसके थ्रू आप एक कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह अगर आपको कोई नंबर दिए जाते हैं, उस नंबर से आप किसी नाम से आप पुकारते, नाम नहीं पता तो आप कोई नंबर असाइन होगा, उससे आप कह सकते हैं कि हमने इन कैंडिडेट्स को भी या बाकी कैंडिडेट्स को भी हमने बोलने का मौका देना चाहिए, ठीक है। तो ये बीच में आप क्या करें, इंटरव्यू करें। इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट क्या होगा, मॉडरेटर की असेसमेंट के ऊपर क्या होगा, वो पड़ेगा, ठीक है। यानी इसे वो समझेगा कि बंदा बड़ा वो है, दूसरे की जो ओपिनियन है बड़ा उनको इंपॉर्टेंस देता है, वो इनको इग्नोर नहीं करता। एक आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या है, उसके माइंड में एक अच्छा इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, वो इंप्रेशन क्या होता है, वो पड़ता है, ठीक है। तो आप बीच में इंटरवीन करें, और आप ये बताएं कि ग्रुप हमें बाकी मेंबर्स जो है ना, इस फला मेंबर्स को, इसको भी बोलने का मौका देना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इस तरह जाना वो बोल सकते हैं बीच में इंटरवीन करके, ठीक है। की वीडियो में इतना ही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपको ये क्या वीडियो कैसी लगी। एक मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को गाइड कर सकूं ग्रुप डिस्कशन के हवाले से, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कोई बैंकिंग रिलेटेड कोई टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप कोई कॉमर्स या मैनेजमेंट साइंसेस से के जो जॉब्स आती हैं उनसे आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेस्ट और इंटरव्यू की, तो आप इसी चैनल के ऊपर आप जो है मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।